हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेस अड्डा। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का संख्या बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। यहाँ से आपका 2 से 4 नंबर समझो कि फिक्स है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिक क्लास और यूनिक क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आप सबका जो फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स है, नोट्स आपका बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है और नोट्स के साथ मैं आपको पेपर है बिल्कुल फ्री भी देता हूं। जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स ले लें और आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइएगा। इसके बाद आप क्लास भी लीजिएगा। कंफर्म है कि आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा, बहुत ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। जितने लोग अभी तक नोट्स लिए हैं वो सब के सब लोग पास हैं, अभी तक कोई भी फेल नहीं हुआ है। इस बार आपका नंबर है, आपको नोट्स लेना होगा और आपको लिखना भी होगा और अच्छे नंबर से आपको पास भी होना होगा। किसी का बैक वैक नहीं आना चाहिए। एक बार बैक आने का मतलब कि आपका पूरा का पूरा 1 साल पीछे, ठीक है, 1 साल आप पीछे हो जाओगे अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में बैक आ गया तो। इसलिए अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप लोग अच्छे से नोट्स लीजिए, बनाइए, पढ़िए, ताकि यहाँ पे आपका बैक ना आए। और नोट्स आपको कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप जाइए, व्हाट्सएप करिए और व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट में। चलिए फिर हम लोग आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो आपका पर्सनल ग्रुप है, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, जो आपके फेसबुक ग्रुप है, हर जगह आप इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए, और ये जो हमारे हाथ में क्वेश्चंस लिखा हुआ पेज आपको दिख रहा है, आप चाहो तो आप इस क्वेश्चंस को भी पीडीएफ के माध्यम से ले सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि संख्या बोध, ठीक, संख्या बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। स्थानीय मान से आपका 2 नंबर फिक्स है, ये आप यहाँ पर जान लीजिए। 2 नंबर आपका आएगा तो मतलब आएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप इसको पहला क्वेश्चन मान लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया है 5240, ठीक है, तो इसमें आपका इकाई कौन सा है, दहाई कौन सा है, ये इसका ज्ञान आपके पास होना आवश्यक है। देखिए ये, ठीक है, आपका इकाई हो जाएगा एकदम 0 लेवल से लेकर मैं आपको हीरो लेवल तक यहाँ पे पढ़ाऊंगा। यह आपका हो जाएगा इकाई, यह आपका हो जाएगा दहाई, ठीक है, इकाई दहाई आपका हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा सैकड़ा, ठीक, यह आपका हो जाएगा सैकड़ा, ये आपका हो जाएगा हजार, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे आपको संख्या बोध है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, आपके मिलते हैं कि इसमें से आपका इकाई अंक कौन सा है, दहाई अंक कौन सा है, ठीक। 1 नंबर में ऑप्शन में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। अब यहाँ पूछा गया आपका 4 3 2 2 5.325, ठीक। स्थानीय मान, स्थानीय मान ज्ञात करो। अब लीजिए, अब यहाँ पे आपको इसका स्थानीय मान निकालना होगा। अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए आपका रखा गया है दशमलव। अब आप इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें एक ट्रिक होता है, ट्रिक की बात छोड़िए, इसमें आपका एक नियम होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका 5 है, यह आपका 5 है, ठीक है, 1 2 3, कितना, 1 2, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 2 3 और यहाँ 5 है, 2 अंक यहाँ पे है, ये देखिए, ठीक है। 2 अंक बाद यहाँ पे आपका दशमलव लग जाएगा, 1 2, ठीक। 5 के आगे कितने अंक हैं? 1 2, ठीक है, 2 अंक हैं, तो 2 अंक के बाद आपका दशमलव लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका 2 है, ठीक है। अब ये देखिए आपका, ठीक है, आपका 2 है, 1 2 और ये देखिए, ठीक। यहाँ पे आपका 1 0 के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 2 के आगे आपका बस केवल एक ही अंक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 3 है, 3 के आगे कोई भी अंक नहीं है,
तो बस केवल यहाँ पे आपका 0.3 हो जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका 5 है, 5 के आगे आपका 2 अंक है, तो 2 जीरो बाद आपका दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे आपका 2 है, 2 के आगे आपका 1 जीरो है, 1 अंक है, तो 1 जीरो के बाद आपका दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे आपका 3 है, 3 के आगे 1 को अंक नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका रखा हुआ है दशमलव, इसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 0.3। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अगर दशमलव में पूछेगा तो आपको ऐसे बताना होगा। आप देखिए यहाँ पे आपका देखिए 5 है, ठीक, यानी यहाँ पे देखिए आपका 5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका 2 है, 2 के पीछे कितने अंक है, 1 अंक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 है। अब ये देखिए 2 के पीछे कितना अंक है, आपका 2 अंक है, आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 जीरो। अब यहाँ देखिए आपका 3 है, 3 के पीछे कितना अंक है, आपका 3 है, आपका हो जाएगा 3 जीरो। अब यहाँ पे आपका 4 है, 4 के पीछे आपका कितना अंक है, 4 है, ठीक है, 1 2 3 4, ये लीजिए। ठीक ऐसे ही आपको स्थानीय मान निकालना होगा। कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछता है कि 5 का स्थानीय मान निकालो, ठीक है, पूछेगा कि 5 का स्थानीय मान निकालो, इसमें 5 का स्थानीय मान निकालो, ठीक है, तो आपको 5 का निकालना होगा और इस 5 का निकालना होगा। ठीक, आप 2 3 4 को नहीं लिखोगे, आप उसको नहीं निकालोगे, ठीक है। अगर पूछेगा कि 3 का स्थानीय मान निकालो, तो बस फिर आपको 3 का निकालना होगा, 2 4 5 का नहीं निकालना होगा। पूछेगा कि 4 का स्थानीय मान निकालो, तो बस केवल आपको 4 का निकालना होगा, 3 2 5 का नहीं निकालना होगा, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है और ऐसे ही आपको करना होगा। चलिए क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है, अभी जो हमने आपसे बताया है वही सेम चीज, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि मान लो, चलिए आप इसको नोट करिए, मैं इधर लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखिए कहा गया है यहाँ पर पहले में कि 2 7 1 0 6 9 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करो, ठीक है, 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, ठीक, ज्ञात करो। ये देखिए यहाँ पे आपका दूसरा है, क्या कहा गया है, 2 9 5 1 1 0 6 में, इसमें भी 6 का स्थानीय मान आपको निकालना है। अब यहाँ देखिए तीसरे में क्या क्या कहा गया है, कहा गया है 1 4 4 1 6 1 1 में 6 का स्थानीय मान निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका चौथा है 2 8 5 0 6 0 8 में 6 का स्थानीय मान यहाँ पे आपको निकालना है। चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आप इसको सॉल्व कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक मान लो कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे क्लास का हो या फिर अदर क्वेश्चन हो, जो भी आपके समझ में ना आए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, कि आपको फोटो खींचना है, आपको हमें व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका तीसरे का पहला क्या कहा गया है, 2 7 1 0.6
9। ठीक है, इसमें आपको 6 का स्थानीय मान निकालना है। चलिए पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपका है 2 9 5 1 0 6 में 6 का निकालना है। ठीक है, यह आपका हो गया तीसरा 1 4 4.1 6 1 1। यहाँ पे आपका हो गया चौथा 2 8 5.068। ठीक, इसमें आपको 6 का निकालना है। अभी जैसा हमने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम वही नियम यहाँ पे आपको निकालना है, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, ठीक, यहाँ पे आपका 6 है। ठीक है, 6 के पीछे एक भी अंक नहीं है, यानी आपका 0 नहीं रहेगा। 6 के पीछे आपका 2 अंक है, आपका रहेगा 2 0। 6 के पीछे एक भी अंक नहीं है, यानी आपका 1 को 0 नहीं रहेगा। 6 के पीछे आपका एक अंक है, वो भी लिखा है 0, तो आपका 0 भी एक अंक में आ जाता है, यानी आपका 6 के पीछे 0 लग जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ कहा गया है 6 का स्थानीय मान निकालो। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा 6 0.6, इतना आपका हो जाएगा। ये देखिए 6 का स्थानीय मान, ठीक, 0.006 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 0.6 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 0.06। ठीक, यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यह हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। अब आपको स्थानीय मान दशमलव से कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी आएगा, आपको निकालना आ गया है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें कभी कभी आपको अंकों को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करने के लिए भी आ जाता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है जोड़, घटाना, गुणा भाग, वो तो आपको आता ही है, क्योंकि आप क्लास 2 से 3 से ही जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि दशमलव में आखिर आप कैसे जोड़ते हैं, कैसे आप घटाते हैं। किसमें, दशमलव में। दशमलव में शायद आप भूल सकते हो, लेकिन जो अदर क्वेश्चन जो भी आते हैं, सामान्य क्वेश्चन, वो आपको आता होगा। देखिए दशमलव में क्या पूछता है, मैं इसको यहाँ पर मिटाता हूँ। चलिए उसको मैं नहीं मिटाऊंगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दशमलव का जोड़, ठीक, घटाना। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है 2.35 में 1.85 जोड़ो, ये लीजिए। ठीक, यहाँ पे आपका दिया गया है दूसरा कि 3.75 में 1.52 घटाओ। ठीक, अब यहाँ पे आपको जोड़ना भी है, घटाना भी है। कैसे होगा, जरा आप यहाँ ध्यान दीजिए। 2.35 1.85, ठीक, यह आपको जोड़ना है। यहाँ देखिए 3.75 1.52, ठीक है, आपको घटाना है। अब यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 5 5 10 8 8 2 10 1 11 1 12, ठीक है, 2 1 3 1 4, ये लीजिए। ठीक, जैसे आपका नॉर्मल होता है जोड़ना, वैसे ही होगा, बस केवल यहाँ पे आपको 10 दशमलव लगाना होगा। ठीक है, 5 - 2 कितना आपका आएगा 3, 7 - 5 2 आएगा, दशमलव 3 - 1, ठीक है, यहाँ पे आपका 2, ये लीजिए। ठीक, यहाँ पे आपका इतना आंसर आ जाएगा। चलिए इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
जो मैं क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ 2 नंबर फिक्स है। इस क्वेश्चंस के बिना आपका पेपर बनता ही नहीं है। हर साल यह क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चंस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में तो आएगा ही, इसके साथ साथ आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में भी देखने को मिल जाता है। ये भी यहाँ पे आप लोग जान लीजिए। चलिए आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चंस को नोट करिए और जो यूनिक और सबसे अलग क्वेश्चंस है, आइए हम इस पर बात करते हैं। देखिए, इसको मिटाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। जो मैं क्वेश्चन अब आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। हमेशा मतलब हमेशा आपको देखने को मिलेगा और हर सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा। क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5वां में कहा गया है कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम है। यहां देखिए -3/2 का योगात्मक प्रतिलोम है। ये देखिए, ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम की बात यहाँ पे की जा रही है। अब जरा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है आपका और गुणात्मक प्रतिलोम आपका क्या होता है। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हमेशा मिलते रहेंगे। अब जो आपका गुणात्मक प्रतिलोम होता है, इसमें जो आपका दोस्तों चिन्ह होता है, ठीक है, इसमें चिन्ह आपका नहीं चेंज होता है, इसमें बस केवल जो आपका अंक है वह उल्टा हो जाता है। योगात्मक में क्या होता है कि जो आपका चिन्ह होता है वह आपका बदल जाता है। कैसे, देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर, यह हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है, यही उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/2, ये लीजिए, ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मान लो हम यहाँ पे आपको 1-2 एग्जाम्पल और दे दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए। मान लो यहाँ पे आपका दे दिया 8/10 का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम है। अब 8/10 का बात कहीं यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे देखिए आपका था -3/2, ठीक है, यहाँ पे हो गया था आपका प्लस है, तो यहाँ पे आपका प्लस में है, तो यह आपका हो जाएगा -8/10, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर है। अगर मान लो यहाँ पूछ ले, ठीक, अगर मान लो यहाँ पूछ ले आपसे कि 15/20, ठीक है, 15/20 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या होगा आपका 20/15, ठीक, 20/15 आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना है या फिर आपको इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। हम तो आपसे यही कहूँगा कि आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि 2 नंबर, कितना नंबर, 2 नंबर यहाँ पे आपका, ठीक है, फिक्स है। 2 नंबर आपके एग्जाम में, ठीक है, 2 नंबर आपके एग्जाम में यहाँ से फिक्स है। आपका इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है, चाहे आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे आपका सेकंड सेमेस्टर हो, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, तो देखने को मिलेगा। चलिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनका फर्ज है कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि आपके एक शेयर से, आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि इसी मोटिवेशन के
उसके साथ मैं यहाँ पे आपको नए नए क्वेश्चन से ला कर दूँ। तो ये जो आपका संख्या बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान था, इसमें आपका इतना ही था, इससे अधिक आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद जो क्लास आपको देखने को मिलने वाला है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बड़ा, बहुत ही यूनिक क्लास आपको देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चंस यहाँ पे हम चुन चुन कर लाते हैं, आपको देते हैं, ताकि हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए, फिट हो जाए और डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाए। जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स ले लें, ताकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी शंका, शिकवा, शिकायत, कोई भी समस्या आपके दिमाग में ना रहे, आपका पेपर है बहुत ही अच्छा जाए। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सभी विषयों का यहाँ पे आपको नोट्स और नोट्स के साथ आपको प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल फ्री दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नई क्लास में। धन्यवाद।